श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई बांके बिहारी जी के चमत्कार की कथा लेके आया हूँ। कथा बड़ी ही प्यारी है। जो एक बीकानेर की भक्त हैं, उन्होंने ये कथा बांके बिहारी जी के चमत्कार पुस्तक में लिखी है। जिनकी इच्छा हुई कि एक बार वो तीज पर भगवान श्री बांके बिहारी के दर्शन करें, जिसमें स्वर्ण हिंडोले में बांके बिहारी जी विराजमान होते हैं। वो लिखती हैं कि उन्होंने ब्रज यात्रा नामक पुस्तक पढ़ी, उसमें बिहारी जी के स्वर्ण हिंडोले के बारे में पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद बांके बिहारी जी का दर्शन करने की मन में इच्छा हुई। रोज पूजा के समय दिन में कई बार प्रार्थना करती कि मुझे एक बार झूले के समय जरूर वृंदावन बुलाए। लेकिन बड़ी समस्या थी कि वृंदावन एक अकेली औरत जाए तो जाए कैसे, कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं। वो लिखती हैं, बीकानेर से वृंदावन तक की यात्रा अकेले करना मेरे बस की बात नहीं थी। उन्हें लगने लगा कि ये बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती। अपने घर वालों को कहती, जो उसे अपना मानते उन सब से कहती, लेकिन सभी ने निराश कर दिया। अब बिहारी जी से ही पूछा कि बताओ मैं आऊं तो आऊं कैसे, किसके साथ आऊं? अब तो मैं वृंदावन तभी आऊंगी जब आप खुद मुझे लेने आएंगे। इस तरह से बिहारी जी का चिंतन करती और प्रार्थना करते करते समय बीतने लगा। एक एक दिन करके पूरा साल बीत गया। अब तीज का दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगा, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैं फिर से अपने साथ चलने के लिए लोगों से कहती, लेकिन कोई कहता कि सोचेंगे, कोई कहता अभी बारिश का मौसम है, इस मौसम में यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिर वो लिखती हैं कि श्रावण मास प्रारंभ हो गया, लेकिन चलने का इंतजाम नहीं हुआ। कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं। अब आशा केवल बिहारी जी से। बड़ी परेशान रहने लगी, मन को किसी तरह से समझाती। मेरा ऐसा हाल हो गया कि कभी दरवाजे पर घंटी बजती तो मुझे लगता कि बिहारी जी मुझे लेने आए हैं, और मैं दरवाजे की ओर दौड़कर खोलती। फिर मुझे होश आता, अरे नहीं, वो कैसे आ सकते हैं? भला भगवान भी कभी इस तरह आते हैं? फिर मन कहता कि नहीं, वो जरूर आएंगे। यदि हम भाव से बुलाएं तो क्यों नहीं आएंगे? ये सोच सोच के मेरी तबीयत खराब होने लगी, बुखार आने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। निराश हो गई, सोचने लगी कि बिहारी जी शायद मेरी पुकार अब कभी नहीं सुनेंगे। चलो, जैसी उनकी मर्जी, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यदि वो बुलाना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? ये सब बातें मैं अकेले में सोचती, किसी को कह भी न पाती। कहूं भी तो किसे कहूं, कौन सोचेगा? सब कहेंगे कि ये तो कल्पना में जीती हैं। उनसे कहने पर कोई फायदा तो था नहीं। मैंने निश्चय कर लिया कि अब जो कुछ कहूंगी बिहारी जी से ही कहूंगी। क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं, सबके दिल की जानते हैं। मेरी पुकार सुनने वाले एकमात्र वो ही हैं। अब तीज के सिर्फ 3 दिन बचे थे। जाने का कोई इंतजाम ही नहीं हो पाया था। तभी मेरी बेटी, जो 13-14 साल की थी, अचानक सो के उठी और कहने लगी, हमारे घर बिहारी जी आए हैं, हमारे घर बिहारी जी पधारे हैं, वे यहाँ मेरे पास खड़े हैं, आओ मम्मी बिहारी जी के दर्शन कर लो। बिहारी जी के दर्शनों की बात सुनकर मैं भागी उसके पास और पूछने लगी, कहाँ हैं बिहारी जी, कहाँ हैं बिहारी जी? वो बोली, अभी यहाँ खड़े थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। मेरे शरीर में रोमांच हो गया। मेरी बेटी ने कभी बांके बिहारी के दर्शन किए ही नहीं थे, वो कभी वृंदावन गई ही नहीं। मैंने उससे पूछा, बता कैसे थे बिहारी जी? वो बोली, सांवले सांवले थे, मेहंदी रंग की पोशाक पहने थे, सिर पर मोर मुकुट था, गले में सफ़ेद चमकदार मोतियों की माला थी
और कमर में सफ़ेद मोती की लड़ियों वाली करधनी पहने थे। वे कह रहे थे, तुम्हारी मम्मी को वृंदावन ले चलने के लिए आया हूं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बेटी को गले से लगा लिया। आंसुओं की बूंदें लुढ़क कर उसके सिर पर गिरने लगी। वह भोलेपन से बोली, मम्मी क्यों रोती हो? अब तो बिहारी जी खुद तुम्हें लेने के लिए आए हैं। उसकी बातें सुनकर मेरे आंसू और तेज बहने लगे। थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हुई। चारों ओर मैं निराशा से घिर गई। कैसे जाती? वो लिखती हैं, उसी समय मेरे देवर जयपुर से आ गए। पूछने पर पता चला वे कल वापस जाएंगे। मैं अगले रोज उनके साथ जयपुर आ गई। मैंने सोचा था कि जयपुर से शायद किसी का संग मिल जाए। तीजों के दिन 8 बजे हम जयपुर पहुंचे। मैंने अपनी बहन नंदराज से कहा, आज वृंदावन में बिहारी जी का हिंडोला है, तुम चल रही हो न? वह मेरे इतना कहते ही चलने को तैयार हो गई। फिर पैसे की अड़चन आ गई, लेकिन बिहारी जी की कृपा, पैसों का भी प्रबंध हो गया। उसकी दोनों लड़कियां भी साथ देने को तैयार हो गई। रास्ते में भारी भीड़ थी, पुलिस का इंतजाम था। भारी भीड़ को देखकर मैंने सोचा कि आज तो मुश्किल है बिहारी जी की झलक पाना। मन ही मन मैंने प्रार्थना की, आपने कृपा करके यहाँ तक बुला लिया है, अब इतनी कृपा और करना कि आपके दर्शन अच्छे से हो जाएं। हम जैसे तैसे मंदिर के द्वार तक पहुंचे। भारी भीड़ थी। तीज पे तो भीड़ वैसे भी रहती है। पता नहीं क्या हुआ, हम लोग अचानक बिहारी जी के ठीक सामने बिल्कुल पास तक पहुंच गए। बड़े आराम से दर्शन किए, खूब दर्शन किए हैं। मैं यह देखकर बड़ी हैरान थी कि बिहारी जी की वेशभूषा, श्रृंगार आदि सब वैसा ही था जैसा कि मेरी बेटी ने मुझे बताया था। वही सांवला सलोना रूप, वही मेहंदी कलर की पोशाक, उज्जवल मोतियों सा दमकता हुआ हार, वही करदनी, प्यारे प्यारे मोटे मोटे कजरारे नैन। दर्शन करके मेरा हृदय एक अचिंत्य अकल्पित आनंद से भर गया था। मैं गदगद थी। मेरा मन जैसे बिहारी जी से बातें कर रहा था। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आप मुझे लेने स्वयं पधारे। मेरे यहाँ तक पहुँचने का प्रबंध भी आपने अनायास ही कर दिया। मैंने तो आपके लिए कुछ किया भी नहीं, कुछ करने लायक हूँ भी नहीं, क्या करूँगी? लेकिन आप कितने दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। आपने मेरी इच्छा सहज पूरी कर दी। अब मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं। सचमुच बिहारी जी, आपने मुझे निहाल कर दिया। मैं बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक दर्शन कर रही थी। तभी मुझे लगा कि वे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आंखों के इशारों से पूछ रहे हैं कि आ गई तुम। अपने ऊपर इतनी अधिक कृपा देखकर मेरा हृदय कृतज्ञता से भर गया। उस समय मुझे जिस अपरिमित आनंद की अनुभूति हुई, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस समय मेरी आंखों से जो प्रेम का प्रवाह फूटा था, जिस अद्भुत आनंद से मेरा हृदय भर गया था, उसका स्मरण आज तक मुझे रोमांचित करता आ रहा है। तो ये थी बांके बिहारी जी के एक भक्त की कथा, जिन्हें लेने के लिए खुद बांके बिहारी आए। कमाल करते हैं बांके बिहारी, कुछ भी कर देते हैं। तो ये कथा मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो बाहर बारिश आ रही है, बड़ा अच्छा ही मौसम है, जैसे तीज ही हो। सच बताऊं तो अनंत कृपा है उनकी। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज ये कथा रिकॉर्ड करूँगा। बस ऐसे ही मन किया, बांके बिहारी जी की किताब ली और एकदम से सोचा जो पन्ना खुलेगा वो ही कथा कहूँगा। ये भी तो कृपा ही है। हर क्षण हर बात में उनकी कृपा होती है। बस चाहिए हमें वो आँखें कि उनकी कृपा को हम देख सकें, उनकी कृपा को हम निहार सकें, उनके प्रेम को हम पा सकें। तो ये कथा मुझे पढ़ने को मिली, आपके लिए लेके आया।
बाकी बिहारी जी के चमत्कार की और भी कथाएं आप तक लाता रहूँगा। बाकी जितनी कथा मैंने कही हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।